साथियों नमस्कार। तहसीलदार की मौजूदगी में चकमार की पैमाइश कर किया गया चिन्हित, फिर भी अगले दिन दो पक्ष आमने सामने। खबर जनपद अमेठी के तहसील गौरीगंज क्षेत्र से है। आपको बताते चलें कि गौरीगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा हरदोइया में गौरीगंज तहसीलदार की मौजूदगी में चकमार की पैमाइश कर उसे स्पष्ट रूप से चिन्हित कर दिया गया था। अधिकारियों ने राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर सीमांकन करते हुए रास्ते को चिन्हित किया और दोनों पक्षों को समझा भी दिया। इसके बावजूद निशान वाली जगह पर खूंटा गाड़ने को लेकर सुबह प्रधान पक्ष व दूसरे पक्ष फिर आमने सामने आ गए, जिससे विवाद ने तूल पकड़ लिया। गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन पुलिस की निगरानी में हालात नियंत्रण में है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन अस्थायी समाधान निकाले ताकि आए दिन होने वाले ऐसे विवादों से राहत मिल सके। देवन के फोन कर बताइए। नहीं कैसन कुछ क्या हुआ हमसे जो काल वीडियो बना काहे का तू बना ले वीडियो, तू बनाओ यार वीडियो, तू बनाओ वीडियो। सुना है तहसीलदार के यहाँ इसलिए गए हैं, आए थे कि कल तहसीलदार साहब हमारे यहाँ गए थे। एक चकमार का विवाद था, 534 नंबर गाटा है और वो पहले से सब खाली है और आगे की तरफ लोगों ने, हमारे पट्टीदारों ने उसको अतिक्रमित किया था। 2 बार उसकी पैमाइश हो गई और वो तहसील वालों ने कहा कि इस पर खूंटा गाड़ लिए, वो नहीं गाड़े थे। कल तहसीलदार साहब आए, उन लोगों को बिगड़े भी कि आपने खूंटा नहीं गाड़ा अब तक, और इसको या तो हम ट्रैक्टर से जुतवा दूँ। तो तुरंत वहीं एक यूकेलिप्टस का पेड़ था, वहीं से टहनियाँ तोड़ छोटी छोटी वो दिखाने के लिए फ़ोटो खींच उठाए, दिखा के उसको एकसरी कर दिया। तो हमारा उससे कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत वहाँ आई, तहसीलदार साहब ने बाद में कहा कि देखिए प्रधान जी, आज हमें दूसरी बार इसको देखने आए हैं और ये है आपकी जिम्मेदारी है कि चूँकि अभी तो बरसात है, लेकिन धान कटने के पहले इसमें ऐसी कोई व्यवस्था कर दीजिए कि दोबारा हमको ना आना पड़े, ना मैं आऊँगा ही, ये जिम्मेदारी आपकी है। तो हमने कहा साहब, ये लोग इतने सरहंग किस्म के हैं, आप भले कह रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ यहाँ आके खड़ा हुआ तहाँ फिर ये हमको बेइज्जत कर देंगे। कहें अरे कुछ कहें, जो कुछ कहेंगे आप मुझको बताइएगा, मैं हूँ ना। उसी सिलसिले में उन्हीं के आदेश के हिसाब से, तो बल्कि मैंने उनसे कहा कि साहब 2-4 दिन रुक जा, कहें फिर आप जानिएगा अगर ये फिर। और चूँकि टहनियाँ छोटी छोटी थी, उसको कभी कोई चलते उखाड़ सकता था। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर डिमार्केशन आप करवा दिए, नहीं फिर आप जिम्मेदार होंगे। फ़िलहाल उनके कहने के आदेश हिसाब से आज मैं 2-3 लेबर सुबह लेके गया। तो अब टहनियों से तो रस्सी बनाई नहीं जा सकती थी। प्लान उन्होंने भी बताया था, हमारा भी ये था कि अभी मिट्टी तो मिलेगी नहीं, किनारे जो मिट्टियाँ हैं गीली, उसी से एक मेड़ी टाइप बंधवा दी जाएगी और उसके बाद जब गेहूँ कटेगा और धान कटेगा तो उसको पटवा दिया जाएगा। वही करने के लिए मैं गया था। तो रस्सी तो टहनियों में बंध नहीं सकती थी। वो मेड़ों पे मैं एक आध खूंटा गाड़ रहा था। उसी समय बिंदेश्वरी सिंह मोटरसाइकिल से पहुँचते और माँ बहन की गालियाँ मुझको, वहाँ जो काम कर रहे थे कर्मचारी, 2 ही 3 लड़के थे ही, उनको गाली देना शुरू कर दिया। तो हमने कहा भैया गाली मत दो, कहें आप किस पावर से गड़वा रहे हैं। हम कहा नायब साहब कल भी आपके सामने थे और आप जहाँ कहिए वहाँ गाड़ दें। कहें तुम्हारा क्या पावर है। हम कहा नहीं, हमारा पावर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि चकमार्ग आपको बनवाना है, इसलिए मैं आया हूँ। फ़िलहाल अगर गलत गाड़ रहा हूँ, जहाँ कहिए वहाँ गाड़ दूँ। कहें कुछ नहीं, फिर गाली दिए, फिर हमको लगे दौड़े बाँस। और हमने कहा हम यही चाहते भी थे और यही मैंने बताया भी था, मैं लौट जा रहा हूँ। हम वहाँ से लौट रहे थे। इसके बाद रमेश सिंह और शुभम और राजेश घर भात जन बच्चे से आके मुझको घेर लिया और एकदम मार्ग उतारू हो गए। तो 2-3 लड़के थे, संभाले, नहीं तो आज हमारा मर्डर कर दिया। फिलहाल वो धमकी दिए हैं कि आखिरी फैसला तुम्हारा भी यही होगा कि तुमको मार के फेंक दें। उसके बाद हम आज तहसीलदार साहब के आए हैं और इनको दरख्वास्त दिया है कि साहब ऐसा ऐसा है। अब देखिए, इन्हीं कहने पे मैं वहाँ आज जूझ गया और ये मर्डर होने से बचा। आगे जो प्रशासन की इच्छा हो करे, बस वो हमारा कोई मतलब नहीं था ना यहाँ।